मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुखे ते ताम्बूलम् नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरम् विलसते गले मुक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमही भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरे मविरतम्। बोलिए जगदम्बा मैया की। सद्गुरुदेव महाराज की। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिवस है। जगज्जन्य जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी उसकी हम लोग आराधना करते हैं अनेक प्रकार के नाम से, अनेक प्रकार गुण विशेष से। तो भगवती का एक नाम है सिद्धिदात्री, जो समस्त प्राणी का एक ही प्राप्तव्य है। एक चिट्टी से लेकर के ब्रह्मादि पर्यंत सबका एक ही प्राप्तव्य है, एक ही चाह का इच्छा का विषय है, जिसका नाम है मोक्ष। ऐसे परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्रदान करने वाली भगवती है जगदम्बा। इसलिए भगवती को हम सिद्धिदात्री के नाम से आज उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। देवी की परम कृपा आप सबको प्राप्त हो, यही हमारी शुभकामना है। कल के प्रसंग में ये विचार था, दत्तात्रेय भगवान परशुराम जी जो कि अत्यंत मुमुक्षु है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का अधिकार होना चाहिए,
इसका ज्ञापन करने के लिए परशुराम जी का दृष्टांत है। 12 वर्ष पर्यंत त्रिपुरा सुंदरी की उपासना करने पर अत्यंत जब चित्त शुद्ध हुआ, नित्य नित्य वस्तु का विवेक हुआ, समाधि षड संपत्ति हुई, संसार के प्रति अत्यंत वैराग्य हुआ और तीव्र मुमुक्षा। तीव्र यदि मुमुक्षा न हो, संसार के प्रति तीव्र वैराग्य न हो, तो विवेक समाधि षड संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधः प्रबोध तत्व सैबंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। जिसके चित्त में अत्यंत वैराग्य न हो संसार के प्रति, तो उसका चित्त परमात्मा में नहीं लगता है। अत्यंत वैराग्य बतः समाधि। और जिसका चित्त परमात्मा में नहीं लगता है, तो क्या समझना चाहिए? तो समझना चाहिए कि चित्त में पाप है और क्या। संसार में यदि हमारा मन रस ले रहा हो, विषय की ओर यदि हमारा मन जा रहा है, तो समझ लो कि हमारे मन में पाप है। इसलिए सबसे पहले साधक को अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। अब निष्काम भाव से शास्त्रीय कर्म करो, महापुरुष की सेवा करो, संतों की सेवा करो, अतिथि देवो भव। इसलिए कभी ना कभी चित्त शुद्ध हो जाएगा, आप ज्ञान के अधिकारी हो जाओगे। ज्ञान के अधिकारी एक दिन में नहीं होता है कोई। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्म लग जाता है, एक जन्म का फल नहीं है, बहुत जन्म लग जाता है। इसलिए जो है कहते हैं कि जो कज्जलस्य क्षयं दृष्ट्वा वल्मीकस्य च संचयम् अवध्यं दिवसं कुर्यात् ध्यानाध्यान कर्मभिः। जैसे मैया कज्जल लगाती है, आंखों में कज्जल लगाती है, कितनी बड़ी भी कज्जल की डिब्बी क्यों ना हो, वो कज्जल थोड़ी सी लगाती है, अपनी आंखों में लगाती है। नवजात शिशु के ऊपर किसी के दो दृष्टि न लगे, इसलिए बालक की आंखों में, माथे पे कज्जल लगा लेती है मैया। लेकिन वही कज्जल धीरे 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 खत्म हो जाता है, डिब्बी काली हो जाती है। कज्जलस्य क्षयं दृष्ट्वा, कज्जल के क्षय को देख लो। और वल्मीकस्य संचयम, वाल्मीकि क्या है? दिमाग। ये दिमाग लगता है ना, दिमाग। आज देखो दिमाग धीरे धीरे वो दिमाग पूरे जो है फैल जाता है, पूरे घर में फैल जाता है, दीवार में फैल जाता है। इसलिए वाल्मीकि और तपस्या करते करते
वाल्मीकि पूरे शरीर में वो वाल्मीकि का वो दिमाग चढ़ गए ऊपर। इसलिए ऋषि का नाम वाल्मीकि हो गया। पहले तो दस्यु था ना, रत्नाकर दस्यु नाम था। इसी प्रकार हम भी रत्नाकर से वाल्मीकि को नहीं बन सकते। एक रत्नाकर डकायत यदि वाल्मीकि बन सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते वाल्मीकि? विचार तो करो। वाल्मीकि सच संचयम, इसलिए अवध्यम दिवसम कुर्या, प्रत्येक दिन सत्पात्र में ध्यान, अध्ययन, परमात्मा का चिंतन, नाम जप, ये सब करते हुए धीरे 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 जब पाप जब क्षय हो जाता है तब जा कर के जो है चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध से ही ये आपको संसार का ये परीक्षण हो रहता होता है, विवेक आदि संपन्न होता है हमारा चित्त। इसको यहाँ पर दिखाया गया। तो परशुराम जी का चित्त जब अत्यंत शुद्ध हुआ तब जाकर उनको ज्ञान का अधिकार प्राप्त हुआ। भगवान भाष्यकार इसी को विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, समाहितस्य दृढ़ प्रबोध। जिसका चित्त परमात्मा में नहीं लगता है तो ज्ञान कहाँ से होगा? परमात्मा का ज्ञान। और जिसको ज्ञान नहीं है तो मोक्ष कहाँ से होगा? और जब तक संसार है, बंधन है, तो नित्य सुखानुभूति, जो परमानंद की अनुभूति, वो नहीं हो सकती। तो देखिए, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जिसका चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है उसके अत्यंत शुद्ध चित्त में भगवती अभिव्यक्त हो जाती है। कल के प्रसंग में ये था, ये शरीर रूपी वृक्ष में, चित्त रूपी वृक्ष में दो आत्मा है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। यही प्रसंग चल रहा था। द्वासुपन्ना सयुजा सखाया समान वृक्षे परिशस्व जाते तयोरेकः पिप्पलं साधुवत्ति अन्यो अनश्नन् अविचाकसीति। एक जीवात्मा रूपी पक्षी है, एक परमात्मा रूपी पक्षी है। लेकिन जीवात्मा उस परमात्मा स्वरूप को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वो मीठे मीठे फल को खा रहा है, पुण्य के फल सुख को भोग रहा है। जब सुख का संबंध अपने में हो जाता है, जब प्रतिबिंबित सुख को यदि अपना वास्तविक सुख समझता है तो असली सुख छूट जाता है। तो दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं निज आत्म रूपा, वो आत्मा है, आत्मा है। जीवात्मा का असली स्वरूप वही है, भगवती का स्वरूप है, वो आत्म रूपा, वो आत्म रूप है। आत्म रूप यदि है तो उसका साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? यदि है तो साक्षात्कार होना चाहिए, तो क्यों साक्षात्कार नहीं हो रहा है? तो कहते कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। वो माया से ढक गया है ना, माया से ढक गया है। इसलिए माया से ढक गया है, इसलिए जीव क्या करता है? बाहर देखता है, वो बाहर देखता है, विषय में सुख को ढूंढता है। इसीलिए तो क्या करना चाहिए साधक को? ये सबसे पहले जो इंद्रिय बहिर्मुखी हो गई हमारी,
हमारा अंतःकरण जो बहिर्मुख हो गया है उसको पहले हटाओ। हाँ, विषय से इंद्रियों को हटाओ पहले, विषय से मन को हटाओ पहले। ये जो अनादिकाल से इंद्रियों का जो स्वभाव हो गया है बाहर देखना, जब तक हम बाहर को देखना चाहते हैं तब तक जो वास्तविक जो अंतरात्मा जो सुख है, परमानंद है, वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अनादिकाल से ये लुका छुपी का खेल, ये जीवात्मा परमात्मा में कौन सा खेल चल रहा है? लुका छुपी का खेल चल रहा है। इसलिए भगवान एक खेल खेलता है। क्या खेल खेलता है? जब प्रलय काल जब आया था, ये सारे जीव परमात्मा में वो लीन हो गए थे, प्रलय में एकीभूत हो गए थे, अव्याकृत हो गए थे। परमात्मा की जो माया शक्ति है उसमें एक हो गए थे। ऐसे बहुत अंधकार हो, हाँ, सारे घटपट आदि जैसे अंधकार में आवृत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं अंधकार में। इसी प्रकार जो है प्रलय काल में ये सारे जीव जो है अव्याकृत में एक हो जाते हैं। एक खेल होता है ना, खेल बच्चे लोग भी खेलते हैं। हाँ, एक बच्चे के आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, बच्चे के आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और ढूंढता है और ढूंढता है, फिर जिसको पकड़ लेता है फिर उसके आंखों में पट्टी बांधते हैं। इसलिए जो है हाँ, जिसको खोज लिया तो उसकी जीत हो जाती है, नहीं खोजा तो उसका हार हो जाता है। इसलिए जो है रात में जो ये प्रलय काल में जो छुप गए थे जीव, कहाँ पर? अंधेरे में, माया आरोपी अंधेरे में। जब सृष्टि होती है तो भगवान एक एक करके निकाल देते हैं। जाओ, कैसे निकालते हैं? हाँ, तुमने बहुत पाप किया है तो जाओ तुम पशु शरीर में जाओ, अधिक पाप है तो कीट पतंग में भी जाओ, नरक में जाओ। थोड़ा पुण्य किया है, हाँ, और थोड़ा सा पाप भी किया है, अब तुम मनुष्य बन जाओ, मनुष्य शरीर में भेज देता है वही परमात्मा। हाँ, और अधिक पुण्य किया है तो किसी को देवता बना देता है और किसी को ब्रह्मा भी बना देता है। बनाने वाला है वही है, बनाने वाला वही है। और सबको जो बाहर निकाल दिया एक एक करके भगवान ने, और भगवान बोलता है अब जो है मुझे तुम ढूंढो। भगवान बोलता है तुम लोग छुपे थे तो मैंने तुमको निकाल दिया, अंधेरे से माया से अलग अलग करके निकाल दिया। अब मेरी बारी है। जब संसार की सृष्टि होती है तो भगवान बोलता मेरी बारी है, अब तुम ढूंढो। अब ढूंढो, और तब से हम ढूंढ ही रहे हैं भगवान को। और ढूंढ रहे हैं तो कहाँ ढूंढ रहे हैं हम लोग? बाहर ढूंढ रहे हैं। भगवान क्या बाहर मिलेगा? कभी तिरुपति जा रहे हैं तो कभी जो है रामेश्वरम जा रहे हैं, कभी द्वारिका जा रहे हैं तो कभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, कभी भी भगवान नहीं मिल रहा है। तो अनादिकाल से जब से सृष्टि हुई तब से हम भगवान को ढूंढ ही रहे हैं, तो भगवान कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो कैसे मिलेगा? तो परमात्मा तो अपने अंदर छुप गया है, अपने अंदर छुप गया। हाँ, छुपा है अंदर और ढूंढ रहे हैं हम बाहर। ऐसे कोई बता रहे थे कि महात्मा है, हाँ महात्मा है, और महात्मा क्या है? वो कपड़ा सिलाई कर रहे हैं, वो सुई हैं तो धागा सुई से सिलाई कर रहे हैं। वृद्ध थे महात्मा, आज सुई खो गई, और सुई को ढूंढ रहे हैं। वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। और बाहर ढूंढ रहे हैं, कमरे के बाहर ढूंढ रहे तो सुई नहीं मिल रही है। और कोई आए तो महात्मा जी क्या ढूंढ रहे हैं आप?
हमारे यहाँ पर महात्मा जी थे, बड़े अच्छे संत थे, ब्रह्मचारी जी महाराज। तो उनका ये स्वभाव था, जब तक कपड़ा बिल्कुल नहीं फट जा रहा है, 2 ही कपड़ा रखते थे, 2 ही कपड़े रखते थे। जब तक वो कपड़े फट नहीं जाता है, तब तक उसको पहना करते थे। जब पहनने लायक नहीं होता था तब उसको फिर कपड़ा दूसरे लेते थे। कुछ नहीं तो उनको कितना भी बोलिए ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे संत होते हैं। हाँ, और वो सुई को ढूंढ रहे हैं बाहर, और बाहर ढूंढे तो सुई कहाँ मिलेगी। तो उसने पूछा कि महात्मा जी आप कहाँ जो है सुई खोए हैं। सुई कहाँ पर गिरी थी। और बोले सुई तो कमरे में गिरी थी। आज सुई कमरे में गिरी है, आप ढूंढ रहे हैं बाहर, तो सुई कैसे मिली, कैसे मिलेगी। इसी प्रकार परमात्मा तो अंदर है, आप ढूंढ रहे हैं, हम बाहर पाताल से लेकर के स्वर्ग तक ढूंढ रहे हैं। मनुष्य 14 भोग में ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ मिलेगा परमात्मा। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु देखो, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु जो है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष था, उसके पिता थे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मार दिया भगवान विष्णु ने। हिरण्यकशिपु जो है गद्दी पर बैठे थे, उनकी पत्नी आकर बोली ये तुम्हारे पिताजी को किसने मारा, विष्णु ने मारा। इसलिए तुम्हारा ये फर्ज है कि उनका प्रतिशोध तुम ले लो। इसलिए विष्णु जीवित है, इसलिए तुम जब तक विष्णु जीवित है, ये तुम्हारा उत्सव क्या बताओ, ये उत्सव सब बेकार है। अब जो है गदा उठाया, फिर जो है विष्णु को जो है मारने के लिए दौड़ा हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु दौड़ा और भगवान विष्णु जो है दौड़ रहे हैं। जहाँ जावे हिरण्यकशिपु वहीं दौड़ा रहा है। और भगवान ने सोचा जहाँ जाए तो दौड़ाता रहेगा मुझे, इसके अंदर में छुप जाए, मन के अंदर, इसके चित्त के अंदर। और उसके चित्त के अंदर ढूंढ गए, छुप गए और ढूंढ रहा है बाहर, अब कहाँ से मिलेगी। इसी प्रकार सबका हाल है, ये सभी जीवों का यही हाल है। वो परमात्मा वो चित्त में छुपा है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर, वो कैसे मिलेगा भाई। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वो जो भगवती है निज आत्म रूपम, वो तो अपना स्वरूप है। वो अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप होने से वो अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम कैन उपनिषद कह दी है। ये उस परमात्मा को जानना है तो कैसे जानेंगे, विचार कर लो। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध में जो साक्षी के रूप से विदित हो रहा है। घट ज्ञानम अहम जानामि, अहम घटम जानामि, अहम पटम जानामि। ये जो घट ज्ञान पट ज्ञान सभी जितने भी ज्ञान में, सभी वृत्ति रूपी ज्ञान में एक जो साक्षी के रूप से भास रहा है, जो साक्षी के रूप से जो भास रहा है, वही क्या है, परमात्मा है। वही परमात्मा है। इसलिए जो है उसको जानने के लिए भी साधन होना चाहिए। इसलिए कहा कहने पर प्रतिबोध विदितम मतम बोधम बोधम प्रतीति प्रतिबोधम। प्रत्येक बोध में, समस्त वृत्ति रूपी ज्ञान में जो साक्षी के रूप से विद्यमान है, अर्थात जिस साक्षी से घट ज्ञान पट ज्ञान इत्यादि वृत्ति रूपी ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, वही आत्मा है। इसलिए विचार करना चाहिए साधक को। जब तक विचार नहीं करोगे ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षत्र इदम शरीरम कौन्तेय क्षत्रम इत्यभिधीयते। ये सारा शरीर वो क्या है,
वो क्षेत्र है, क्षेत्र है, उसको तुम क्षेत्र के रूप से जानो। विचार करना चाहिए। वो परमात्मा सबके अंदर है और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, इसलिए विचार कर लो। संसार में जो भी जाना जा रहा है उसको दृश्य के रूप से पहले तुम समझ लो। तो क्या जाना जा रहा है? आप घट को जानते हो, पट को जानते हो, मठ को जानते हो, आप सभी को जानते हैं कि नहीं? इसलिए जो जाना जाता है उसको कहा गया क्षेत्र, भगवद गीता में। उसको तुम क्षेत्र के रूप से समझ लो। और जो जानने वाला होता है, जानने वाले का नाम क्या है? क्षेत्र। एक हो गया क्षेत्र, दूसरा हो गया क्षेत्र। उसी क्षेत्रज्ञ को हम मैं के रूप से जानते हैं। जो मैं का अर्थ है, अहम शब्द का अर्थ है, जिसका हम अपने अस्तित्व के लिए प्रयोग करते हैं। अहम मनुष्य, अहम पति, अहम पत्नी, अहम सन्यासी। इसलिए जिस प्रकार घटपटादि जाना जा रहा है, इसी प्रकार शरीर भी जाना जा रहा है। इसलिए शरीर भी हो गया क्षेत्र, हम शरीर से अलग है। अहम अर्थ क्षेत्र के शब्द का अर्थ वो अलग है। इसी प्रकार मन भी जा रहा है। इसलिए तो आप कहते हो मेरा मन विचलित है, तो विचलित मन को आप जानने वाले हो। बड़ा सुंदर भोजन मिल गया, अब मेरा मन शांत है। अब शांत मन को भी जानते हो, अशांत मन को भी आप जानने वाले हो, शांत मन को भी आप जानने वाले हो। मेरा मन लग रहा है, तो लगने वाला मन को भी जानते हो। मेरा मन नहीं लग रहा है, तो नहीं लगने वाले मन को भी जानते हो। इसी प्रकार मेरी बुद्धि विचलित है, विचलित बुद्धि को भी जानते हो। और शांत बुद्धि को भी आप जानते हो। इस प्रकार दोनों का अर्थ जब निश्चित हो जाता है, क्षेत्र शब्द का अर्थ जब निश्चित हो जाता है और अहम शब्द का अर्थ जब निश्चित हो जाता है, तो मान लो कि आप प्रथम क्लास में पास हो गए। प्रथम क्लास में पास हो गए, इसलिए मैं का अर्थ शरीर नहीं हो सकता है। यद्यपि व्यवहार करते हो, जैसे कोई बोले भाई तुम क्या मेल हो गए फीमेल हो, तो आप क्या बोलेंगे? मेल है तो मेल बोलेंगे, फीमेल है तो फीमेल बोलेंगे। इसलिए भले ही आप शरीर को लेकर के व्यवहार मानते हो, फिर भी इसका अभिनय के रूप से जानते हो, नाटक के रूप से जानते हैं। तो जब तक व्यवहार करते हो तो मानो कि ये कि शरीर का धर्म है। यद्यपि शरीर को लेकर का मैं बोलते हो मैं मनुष्य हूँ, फिर भी व्यवहार काल में इस प्रकार समझ कर रखो। जैसे कि आप कहीं किसी गाड़ी में जा रहे हो, जिस सीट में आपका रिजर्वेशन है, आरक्षित सीट, उसी सीट को भले ही ये मेरी सीट मानते हो। कब तक मानोगे? जब तक आप गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच जाते हो, तब तक उस सीट को मेरी सीट मानते हो। लेकिन जिस समय ये मेरी सीट मानते हो, उसमें भी आपकी सीट नहीं है। गंतव्य स्थल पर आप पहुंच गए, क्या सीट को उखाड़ कर ले जाओगे क्या? ठीक इसी प्रकार से जब तक ये प्रारब्ध के अनुसार शरीर चल रहा है, तब तक भले को ये मेरा शरीर है, मैं मनुष्य हूँ, गृहस्थ हूँ इत्यादि अमुक अमुक व्यवहार करो, उससे भी आपका बोध होना चाहिए कि मैं तो शरीर से अलग हूँ। इस प्रकार जब आपका व्यवहार होगा तो समझ लो कि प्रथम क्लास में आप पास हो गए। अब रहा द्वितीय क्लास रहा, अब दूसरा विचार आता है, शरीर अलग अलग होने पर भी कि सबके शरीर में एक अहम अर्थ आत्मा है
कि जितने शरीर है उतने आत्मा है, ये जरा विचार करके लिख लो। सबके शरीर में एक आत्मा है कि सबके शरीर में अलग अलग आत्मा है। और परमात्मा को कहाँ रखना है? क्षेत्र में रखना है कि क्षेत्रज्ञ में रखना है? कहाँ रखना है? भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। भगवान ने कह दिया कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। अब जीव कहाँ गया? कहते जीवात्मा मेरे से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कहा निजात्मा रूपाम, जीवात्मा मेरा तो मेरे से जीवात्मा भिन्न है ही नहीं। आप विचार करके देख लो। इसलिए आपका अर्थ, अहम अर्थ, मैं का स्वरूप अब कितना व्यापक हो गया। हम तो समझ रहे थे कि सबके शरीर में अलग अलग आत्मा है। भगवान कहते हैं, यहाँ पर भी कहते हैं, सबके शरीर में तो एक आत्मा है, अलग अलग नहीं है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सबके शरीर में एक आत्मा है, अलग अलग नहीं है। इसलिए रमण महर्षि महाराज एक बड़े संत थे, बड़े तपस्वी, जीवन मुक्त महापुरुष थे। बाल्यकाल से ही वो पर्वत की ओर चल दिए तपस्या करने के लिए। बाल्यकाल से ये 12 वर्ष जो है ना, 12 वर्ष, ये 12 वर्ष का काल एक इसका बड़ा महत्व है। परशुराम जी महाराज 12 वर्ष की तपस्या की, रमण महर्षि महाराज 12 वर्ष की तपस्या की पर्वत में। हम गए थे पहाड़ में, बड़े उच्च कोटि के संत थे। तो उनके पास कुछ महात्मा लोग गए, तो ये प्रश्न किया गया कि महाराज जी आप एक सरल उपाय बताओ, जिस उपाय से हमको जो हमारा कल्याण शीघ्र हो जाए, जल्दी हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। कोई मंत्र बताओ जिस मंत्र का हम जप करें, ऐसा कोई शास्त्र बताओ जिसका हम अध्ययन करें। रमण महर्षि महाराज ने कहा पहले तुम जप करना छोड़ दो, जप करना पहले छोड़ो। बोलते कोई अध्ययन करेंगे, फिर अभी अध्ययन करना भी छोड़ दो पहले। आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पहले भावार्थ समझना चाहिए। इसलिए जहाँ कहीं भी आप श्रवण करते हो, ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ कहीं भी चर्चा हो रही है उस चर्चा को आप पूरा सुनो। पूरा सुनोगे तब चर्चा का भावार्थ क्या है, महापुरुष के कथन का तात्पर्य क्या है, आपको समझ में आएगा। पूरी सुनो, आप पूरी चर्चा सुनो, पूरी कथा सुनो, आधा अधूरा नहीं। जैसे मान लो कि कोई कह रहे हैं, कि जो है मैं रास्ते में जा रहा था और वहाँ पर बहुत बड़ा सर्प देखा रास्ते के किनारे। बहुत बड़ा सर्प था, वो काला दिख रहा था, बहुत मोटा था, लंबा था। और जो है मंद अंधकार था। अब प्रकाश लगा करके मैंने देखा, प्रकाश लगा करके मैंने बाद में देखा तो वो रस्सी थी, वो सर्प नहीं था। ये समझा रहे हैं, कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं। और कोई आकर के जो है वो कथा में थोड़ा सा सुन लिया। क्या सुन लिया? न पहले भी नहीं था शुरू में, कथा के शुरू में भी नहीं था और कथा के अंत में भी नहीं था, बीच में आ गया। किस समय आया? वो सुना रहे कि वहाँ पर बड़ा सर्प था। बस इतना सुन लिया, वो चल दिया। और लोगों को बोल दिया, स्वामी जी को वहाँ पर बहुत बड़ा सर्प दिखाई दिया। तो उसके तात्पर्य कहाँ समझ में आएगा? इसी प्रकार से कोई भी शास्त्र हो उसका पूरा श्रवण करो।
जो भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं बड़ा सौभाग्यवान है। आप मुंबई जैसी नगरी में रह करके आपको श्रवण करने को मिल रहा है। मैं तो देखता हूँ जो कथा सुनाने वाले जो होते हैं उनको पूरा अध्ययन करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। जिस ग्रंथ की कथा सुनाते हैं, जिस ग्रंथ की चर्चा सुनाते हैं, उनको पूरा पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जैसा जो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है मुंबई में रह करके। बड़े सौभाग्यवान हैं आप लोग। तो ये कह दिया कि जो है रावण महर्षि महाराज ने, तुम जप करना छोड़ दो, अध्ययन करना छोड़ दो, फिर क्या करें? पहले ये पता लगाओ कि मैं कौन हूँ। अहम शब्द का अर्थ क्या, ये जरा पता लगाओ। तुम शरीर हो कि तुम मन हो कि तुम इंद्रिय हो कि तुम क्या हो, जरा पता लगाओ। तो विचार करने पर ये पता लगता है कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, क्योंकि हम शरीर को जानते हैं, मन को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं। शरीर अलग अलग है। आप विचार करके देख लो, जिस समय आपके शरीर में कोई संकल्प नहीं है, जिस समय आपके अंतःकरण में कोई वृत्ति नहीं है, उस समय आप विचार कर लो आप क्या हो। पति हो, पत्नी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, क्या हो आप? उस समय पता लगेगा हम तो चेतन है। ये आपका असली स्वरूप है। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ एक है, इसलिए अहम अर्थ व्यापक, आपका स्वरूप व्यापक हो गया। तो गड़बड़ी यही होती है सुनने वालों में गड़बड़ी क्या होती है कि जो शास्त्र में चर्चा चल रही है वो अपनी ही चर्चा है, अपने का ही विचार है। इस प्रकार जब महत्व बुद्धि नहीं होती है उस चर्चा में, उस अध्ययन में आपकी रुचि नहीं होती है और फल भी वास्तविक प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया हो और मर गए, मान लीजिए 100-200 आदमी मर गए। मरने वालों में आपका कोई संबंध ही नहीं है, कि ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता है, आप महत्व नहीं देते हैं। महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मरने वालों में से यदि आपका कोई संबंधी हो जाए, भले ही झूठा क्यों ना हो वो समाचार, आप उसको महत्व देते हैं, तुरंत पता लगाते हैं फोन से, सच्चाई का पता लगाते हैं। क्यों? उसमें आपका संबंध हो गया, उसमें आत्मा संबंधी का अनुभव हुआ। इसलिए जहाँ पर विषय के प्रति आपका संबंध ना हो, शास्त्र में जो चर्चा हो रही है, कह दे कि विज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आत्मा सत्य है, आत्मा चित है, आत्मा आनंद है, तो आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? इसलिए शास्त्र में जो आत्मा का लक्षण बताया जाता है वो आपका लक्षण है, हमारा लक्षण है, हमारा स्वरूप है। तब जाकर के महत्व बुद्धि होती है और फल भी वास्तविक प्राप्त होता है। तो भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ है, इसलिए अहम अर्थ व्यापक है। इस प्रकार का जब निश्चय हो जाएगा, शरीर अलग अलग है, आत्मा एक है। इसलिए एक जो आत्मा है वही भगवती का वास्तविक स्वरूप है। यहाँ पर कहा
कि निजात्म तस्मा निजात्म रूपाम, सबकी आत्मा वो भगवती की आत्मा है। चाहे चिट्टी की आत्मा हो, चाहे पशु की आत्मा हो, चाहे मनुष्य की आत्मा हो, चाहे ब्रह्मा जी की आत्मा हो, सब एक भगवान की आत्मा है, वो भगवती की ही आत्मा है, परमेश्वरी की आत्मा है। अच्छा, ये द्वितीय क्लास का पाठ हुआ। तृतीय क्लास में क्या है? तृतीय क्लास में पाठ ये है, तो दो विभक्त हो गया। क्षेत्र शरीर अलग अलग है, दृश्य अलग अलग है। सभी दृश्यों में एक क्षेत्रज्ञ है, अनेक क्षेत्रज्ञ, अनेक आत्मा नहीं है। दर्पण अलग अलग है। दर्पण अलग अलग होने पर भी, दर्पण के भेद से प्रतिबिंब अलग होने पर भी सभी प्रतिबिंबों का मूल एक बिंब है, एक बिंब है। ये विचार तो हुआ। और तीसरा विचार ये होता है, तो क्षेत्र शरीर जगत नाम रूप ये अलग अलग है, और उसमें क्षेत्रज्ञ है आत्मा, वो एक है। अब ये विचार करना है, ये जो दो है, एक आत्मा हो गया, अनात्मा अलग है। आत्मा जैसे स्वतंत्र है, क्या उसी प्रकार अनात्मा भी स्वतंत्र है क्या? अथवा आत्मा की सत्ता से अनात्मा की सत्ता है? ये विचार कर लो। तो कहते हैं भगवान मेरी सत्ता से ही जगत की सत्ता है। भगवती यहाँ पर कह रहे हैं कि परमेश्वरी, सभी अनात्मा का शासन करने वाला, सभी को सत्ता देने वाली, सभी को प्रकाशित करने वाली एक भगवती है परमेश्वरी। परमेश्वरी, इसे क्या तात्पर्य हो गया? ये सभी क्षेत्रों में, सभी अनात्माओं में जो सत्ता देने वाली है वही सत्य है, उसकी सत्ता है, वास्तविक सत्ता है। जैसे चलचित्र का दृष्टांत को देख लो। जिस चलचित्र के पर्दे में तमाम प्रकार के चित्र हो रहे हैं, तो चित्र भी दो प्रकार का समझ लो। एक चेतन के रूप से देख रहा है, पुलिस दौड़ा रही है चोर को, पुलिस दौड़ा रही है चोर को डंडा से लेकर, डंडा से, तो डंडा भी चित्र है और पुलिस भी चित्र है और चोर भी चित्र है। लेकिन तमाम प्रकार के चित्र दिखने पर भी सबका आधार तो एक पर्दा है। जिस पर्दे से, जिस पर्दे की सत्ता से चित्र में सत्ता है वही सत्य है। पर्दे से चित्र भिन्न भिन्न, चित्र अलग अलग होने पर भी चित्र पर्दे से भिन्न नहीं है। तो पर्दा जैसे तमाम प्रकार के चित्र को सत्ता दे रही है, तो जीवेकार भगवती जो है परमेश्वरी की जो भगवती है, तमाम प्रकार के नाम रूपात्मक जड़, पशु पक्षी देवता आदि चेतन, विष्णु ब्रह्मा शिव आदि अनेक प्रकार के चेतन, सभी चेतन को वही जो है भगवती सत्ता दे रही है। सत्ता दे करके, शक्ति दे करके शासन करने वाली है। बड़ा सुंदर विचार है, देखो। इसलिए पहले हमने बता दिया, हमारी सनातन परंपरा में एक शास्त्र है जिसका नाम क्या है? वेद है, वेद। जिसका नाम क्या है? वेद है। यही वेद है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते, वेद शब्द में बड़ा विलक्षण है, महापुरुष लोग कहते हैं विदज्ञान है। विदज्ञान है शब्द से भी हो सकता है, और जो है विद सत्तायाम से भी हो सकता है, और विधि लाभे से भी हो सकता है। तमाम प्रकार के धातु से वेद शब्द बनता है।
अनेक प्रकार के धातु से वेद शब्द तो हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्व आचार्यों ने प्राय करके दो धातु को लिया। एक तो विदज्ञान है और दूसरा है विद्री लाभ है, विद्री लाभ है। इसलिए सारण आचार्य वगैरह हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थाः तद उपायश्च अननति वेदः। जिस शास्त्र से हम चतुर्विध पुरुषार्थ को जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है, और चतुर्विध पुरुषार्थ के साधन को भी जानते हैं। किस साधन से धर्म होगा, अर्थ होगा, काम होगा। काम यानी शास्त्रीय काम। हाँ, हमारी परंपरा में काम को भी शास्त्रीय कहा गया। तो शास्त्रीय काम आपका उससे कल्याण होता है, कामना की पूर्ति होती है शास्त्रीय काम से। और परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, चार प्रकार के पुरुषार्थ का ज्ञान होता है, चार प्रकार के पुरुषार्थ के साधनों का ज्ञान होता है जिस शास्त्र को कहते हैं वेद। और उस वेद का व्याख्यान करने के लिए सारे शास्त्र है, इसलिए सारे शास्त्र है व्याख्यान, वेद है व्याख्येय। इसलिए वेद का वास्तविक तात्पर्य को जानना हो तो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। जैसे इदम परंपरा प्राप्तम, किसी भी शास्त्र को समझना हो तो परंपरा से, आप लोग परंपरा से सुनते हैं, गुरु मुख से श्रवण करते हैं। इसलिए आपकी हमारी परंपरा ये गुरु शिष्य परंपरा है, अनादि है, सनातन परंपरा है। इसलिए कुमार फल कहते हैं गुरु अध्ययनम पूर्वम। इसलिए वेद का अध्ययन क्या आता है? गुरु अध्ययन पूर्वकम। अध्ययनत्वात् अधुना अध्ययनम यथा वेदाध्ययनम गुरु अध्ययन पूर्वकम। अध्ययनत्वात् अधुना अध्ययनम यथा, अभी जैसे गुरुमुख से हम अध्ययन करते हैं, पूर्व काल में भी वेद का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन गुरुमुख से होता है। गुरुमुख से। इसलिए व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संध्या लक्षणम। व्याख्यान गुरु शिष्य की परंपरा, ये आप लोग गुरु शिष्य की परंपरा से अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये हमारी परंपरा है। तो कह दिया परमेश्वरीम, वो भगवती कैसी है? त्रिपुराम परमेश्वरीम, 71वां श्लोक में वही भगवती क्या है? त्रिपुरा सुंदरी और परमेश्वरी, परमश्चासु ईश्वरी, वो परम ईश्वरी है, वास्तविक ईश्वरी, सबको शासन करने वाली तो वो भगवती है। इसलिए परमेश्वरी की भय से सब भयभीत है। ये सूर्य भी भयभीत है, चंद्रमा भी अपने अपने स्थान पर जो है काम करता है। इसलिए परमेश्वरी के भय से सब भयभीत है। इसलिए कोई भी जो है वो दंगा नहीं करता है, हड़ताल नहीं करता है। जैसे आजकल जैसे कितना हड़ताल हो रहा है, झाड़ू लगाने वाले भी हड़ताल कर लेते हैं, डॉक्टर लोग भी हड़ताल कर लेते हैं, कोई भी आजकल हड़ताल कर लेता है, तो भय नहीं है। दंड से कोई भय नहीं है। लेकिन भगवती के भय से कोई भी यहाँ पर हंगामा नहीं का, दंड है जो है जो हड़ताल नहीं करता है। अरे सूर्य जो है, देखो सूर्य 1 मिनट भी हड़ताल कर दे तो 1 मिनट जो हड़ताल कर दे तो क्या हो गया बताओ? सारा गणित फेल हो जाएगा, सारा ज्योतिष फेल हो जाएगा। एक दिन सूर्योदय लेट हो जाए ठंडी में,
जैसे आप ठंडी हो गए तो आप जो है सोकर उड़ जाओ। मुंबई में तो कोई खास ठंडी है ही नहीं। हरिद्वार जाओ, हरिद्वार आओ देखो, और ऊपर पहाड़ जाओ तो जो है हाड़भंगा जो है ठंडी ऐसी पड़ती है। तो मनुष्य तो हाँ जो है बिलामी कर लेता है, नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सब सूर्य भी अपना नियम से वो पालन करता है, अपना नियम का पालन करता है। परमेश्वरी का भय सबको ऊपर। ये सूर्य में जो शक्ति है सारा जगत को प्रकाशन करने की शक्ति, वो भगवती की शक्ति है। केवल इतना नहीं, विष्णु में जो शक्ति है संसार का पालन करने की शक्ति, वो भी शक्ति भगवती की शक्ति है। विरंची ब्रह्मा जी की में जो शक्ति है पालन उत्पन्न करने की शक्ति, वो भी शक्ति ब्रह्मा जी की शक्ति, वो भगवती की शक्ति है, निजी शक्ति नहीं है। देवी भागवत में आप लोग सुनते हैं। ये शक्ति यदि न हो तो विष्णु क्या करेगा बताओ, वो ब्रह्मा क्या करेगा। तो जिसकी मूल शक्ति से हम शक्तिमान है, कभी कभी उसको भूल जाते हैं हम लोग। कभी कभी उसको बोल रहे हैं। इसलिए वो जो मूल जो संकल्प करने वाली है, उसके संकल्प से ही सारा कार्य चल रहा है। इसलिए विदेश में एक बार किसी ने कोई बता रहा था, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनसे किसी ने कहा कि महाराज आप जैसा वक्ता, इतना सुंदर वक्ता तो कोई अभी पूरे विश्व में ही नहीं है। इतना आप सुंदर बोलते हैं, इतना बुद्धिमान, संसार में इतना सुंदर वक्ता संसार में कोई है ही नहीं। तो विवेकानंद जी महाराज बोलते हैं, क्या बेवकूफ़ की बातें करते हो। जिन महापुरुष के एक छोटा सा संकल्प से, जिन महापुरुष के एक छोटा सा संकल्प से 1000 विवेकानंद जी बन सकते हैं, उसको कोई नहीं जानता है। ये विवेकानंद को जानता है। जिनकी शक्ति से, जिनकी कृपा शक्ति से मैं ये तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, उनको कोई नहीं जानता है। इस प्रकार संस्था आदि में भी देख लो, संस्था आदि में देख लो, जिस महापुरुष का संकल्प से, जिन महापुरुष का सत्य संकल्प से सारा का सारा ये संस्था का कार्य चलता है, उसको आदमी भूल जाता, अभिमान हो जाता है। हम ना हो तो कैसे चलेगा। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को एक बार अभिमान हो गया, ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हो गया, मैं ना हूं तो ये संसार की सृष्टि नहीं होगी। और अभिमान हो गया, चुपचाप बैठ गया ब्रह्मा। चार मुख जो है बंद करके, आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया हो। और भगवती ने सोचा भी ये देखो ब्रह्मा को अभिमान हो गया, मैंने ब्रह्मा जी को बनाया, उनमें जो शक्ति है वो मेरी शक्ति है, और मुझे ये भूल गया ब्रह्मा, चार मुख वाला ब्रह्मा भूल गया। इसलिए जो है बहुत दिन तक जो ध्यान में बैठा रहा ब्रह्मा, ध्यान में बैठा रहा। एक ब्रह्मा नहीं, बहुत सारे ब्रह्मा, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मांड है तो बहुत ब्रह्मा है। चल तो ब्रह्मा लोग क्या किए, सब मिल करके जो ध्यान में बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जब बहुत दिन तक ध्यान में बैठा, उसके मन में आया, भाई इतना दिन तक मैं ध्यान में बैठ गया, तो आँख खोलूं तो क्या हो रहा है, थोड़ा देख ले संसार में।
वो देखा ब्रह्मा। हाँ, जो बड़े बड़े ऊँट जो है, और ऊँट में जो है वो बक्से लदे हुए हैं। ऊँट के ऊपर बड़े बड़े बक्से लदे हुए हैं, उसको ले रहे हैं बहुत लोग। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा को। बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अरे मैंने तो सृष्टि की नहीं, मैं तो ध्यान में बैठा हूँ। ये सृष्टि किसने की? ये ऊँट, कितने बड़े बड़े ऊँट कहाँ से आ गए? ये लोग भी कहाँ से आ गए? बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, तो ब्रह्मा ने पूछा, अरे भाई रुको रुको, ये कहाँ जा रहे हो? ये क्या ले रहे हो? जरा बताओ। हाँ, जो ले जा रहे थे उसने कहा, जो पूछना है तुम चलते चलते पूछो, हमारे पास समय नहीं है, जो पूछना है चलते चलते पूछो। बड़ा विलक्षण है। उनको बहुत ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा ने पूछा उन लोगों से। और इसके जो है ऊँट के ऊपर जो बक्स है, वो बक्से में क्या रखा है ये बताओ। हाँ, जो ले जा रहे थे वो लोग जो है, उसने कहा ये ब्रह्मा लोगों को बहुत अभिमान हो गया, और अभिमान हो गया और ध्यान में बैठ गए सब। और संसार तो चलाना है, संसार चलाना है, इसलिए भगवती का आदेश है। इसलिए अलग अनेक सारे ब्रह्मांड है ना, अनेक ब्रह्मांड है, तो संसार को चलाना है, इसलिए बक्से में जो है सबके अंदर एक एक ब्रह्मा रखा हुआ है। तो बड़ा यकीन नहीं हुआ उनको, ब्रह्मा को। हाँ, यकीन नहीं हुआ। हाँ, तो ब्रह्मा ने कहा, जो खोल कर दिखाओ, जरा देखो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। जब ब्रह्मा जब बहुत आग्रह किया तो बक्स से एक बक्सा खोल दिया। एक बक्सा जब खुले तो 4 मुख वाले ब्रह्मा दिखाई दिया। हाँ, और 4 मुख से जो है गणानान्ता गणपति कम भवामहे जो है मंत्र बोलने लगे। और ब्रह्मा का तो होश ही उड़ गया। बताओ, सारा अभिमान उनका चूर हो गया। ये देखो, तो कौन चला रही है संसार को? हाँ, संसार को चलाने वाली वो भगवती है, चलाने वाली शक्ति उनकी है। हम लोग तो झूठा अभिमान करते हैं। हम झूठा अभिमान करते हैं, हमारा कहना तो एक मच्छर भी नहीं मानता है। हाँ, हमारा कहना एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मानता है, फिर हम झूठा अभिमान करते हैं। बताओ। इसलिए सबको शासन करने वाली, सबको शक्ति देने वाली वो कौन? भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी है। यहाँ पर कह रहे हैं दत्तात्रेय भगवान, देखो त्रिपुराम परमेश्वरीम, वो सबके ऊपर शासन करने वाली है। हाँ, तो मनुष्य को चलाने वाला, मनुष्य की तकदीर को लिखने वाला ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा की भी तकदीर को लिखने वाली भगवती त्रिपुरा सुंदरी है, परमेश्वरी। सर्वांतरा निकेताम, वो अनिकेत सबका आश्रय वही है। तो सबको शक्ति देने वाली है, सबके अंदर रह करके यमन करने वाली है। सबके अंदर रह करके यमन करने वाली भी है, सबको सत्ता देने वाली भी है। और वही महेश्वरी है। देखो, श्री महेशिम, समस्त ऐश्वर्य संपन्न है, वही भगवती है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ, आत्मा के 2 लक्षण बोलते हैं ना, एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण होता है। जैसे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, यह आत्मा का स्वरूप लक्षण है। जो स्वरूप होकर के अपने लक्ष्य को दूसरे से अलग कर दे, उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण है।
जैसे कहते हैं यहाँ पर स्वरूप लक्षण, देखो चिन्मयीम, चिन्मयी मतलब चित स्वरूपा। भगवती का ये निर्विशेष स्वरूप, ये स्वरूप लक्षण क्या है? चिन्मयीम, चित स्वरूपा। चेतनी चेतन, जैसे प्रज्ञान घन है, चेतनी चेतन हो, ये चिन्मयी चेतन स्वरूप। और ये जो है परमेश्वरीम सर्वांतर निकेताम श्री महेशीम, ये क्या है? तटस्थ लक्षण। जैसे ब्रह्मसूत्र में अथात ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुष्ट संपन्न होने पर संसार से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान से अतिरिक्त किसी भी साधन है उससे कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करना चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। कौन सा ब्रह्म है? द्वितीय सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में बता दिया, जन्माद्यस्य यतः, जगत का जन्म, जगत का पालन, जगत का जन्म जिससे हो रहा है, जगत जिसमें स्थित होता है और जगत जिसमें लय हो जाता है, वही ब्रह्म है। इसको तटस्थ लक्षण, जगत जन्मादि कारणात्म, ये तटस्थ लक्षण होता है। इसी प्रकार भगवती का तटस्थ लक्षण क्या है? परमेश्वरित्वम, सर्वांतर निकेतम, श्री महेशित्वम, ये सब तटस्थ लक्षण है। और स्वरूप लक्षण क्या है? चिन्मयीम, चेतन स्वरूप, जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, इस भगवती का ये स्वरूप लक्षण है। और वही सबका कल्याण करने वाली, बोले शिवाम, वो शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप है। ऐसे कल्याण करने वाले कल्याण स्वरूप, कल्याण स्वरूप चेतन स्वरूप भगवती के आप सबके ऊपर कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।